बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेस्को ने TOU स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी पर NOC जारी करने से रोक दिया। शोभा मटेरियल मैनेजमेंट ने NOC की बजाय डिमांड नोटिस देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेस्को ने बड़े कमर्शियल और सनती सारिफिन के लिए स्मार्ट मीटर्स की मार्केट से खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी। शोभा मटेरियल मैनेजमेंट ने सारिफिन को मीटर्स के लिए डिमांड नोटिस जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कंपनी ने TOU स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी पर NOC जारी करने से रोक दिया है। लेस्को ने स्मार्ट मीटर्स का स्टॉक मिलने पर NOC के बजाय डिमांड नोटिस का नोटिफिकेशन जारी किया है। सारिफिन को NOC मिलने के बावजूद मार्केट से स्मार्ट मीटर्स नहीं मिले थे। मंजूर शुदा कंपनियों के पास इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ना होने की वजह से मीटर्स फरोख्त नहीं हो सके थे। मीटर्स बड़े कमर्शियल और सनती सारिफिन के कनेक्शंस पर नस्ब किए जाते हैं। कंपनी ने अप्रैल में रिवायती TOU मीटर्स की पाबंदी आयद होने के बाद मार्केट से खरीदारी के लिए सारिफिन को NOC जारी किए थे। अब डिमांड नोटिस का इजरा किया जा रहा है। पंजाब के लावारिस सरकारी स्कूलों की सुनी गई वजीर आला के हुक्म पर बोसीदा इमारतों की मुरम्मत का फैसला। मुख्तसर मुद्दत में 11 लाख बच्चों के इनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबे में 11,000 स्कूलों की आउटसोर्सिंग का जायजा लिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को स्कूल एजुकेशन के मौजूद और मुजव्विजा प्रोजेक्ट्स के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में 11,000 से जायद स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल हो गई है। बच्चों की इनरोलमेंट में कई गुना इजाफा हुआ है। अगले माली साल में 250 स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। पंजाब की 10 तहसीलों में 300 टेक एड स्कूल बनेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर जरूरी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की और 1 साल के अंदर तमाम स्कूलों में दरकार क्लास रूम्स बनाने का हुक्म दिया। सरकारी स्कूलों के 5 लाख बच्चों की इंग्लिश ट्रेनर से स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग का हदफ मुकर्रर किया। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर बात करें मौसम की, तो शहर में गरज चमक के साथ बारिश। माल रोड, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू भीग गए। रेलवे स्टेशन और अतराफ के इलाकों में बादल बरसे। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। मजीद अहवाल जान लेते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश जो है वो हुई है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और सुबह के वक्त जो दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड था वो अब कम होकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और इसमें मज़ीद जो कमी है उसके इम्कान है। और गरज चमक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी जारी है और महकमा मौसमियात समेत मौसम का हाल बताने वाली जो दीगर वेबसाइट्स हैं उनके मुताबिक रात यही जो सूरत हाल है वो रहेगी और वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ जो बारिश है वो रहेगी और रात गए तक जो दर्जा हरारत है वो कम होकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। मौसम में खुशगवार तब्दीली को देखते हुए जो शहरी है वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और अहले खाना समेत लोग जो हैं वो इस मौसम को हमें एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई मनपसंद खाने खा रहा है, लोगों ने पार्कों का रुख किया है, बाज़ारों का रुख किया है, क्योंकि दिन भर आज जो है वो दर्जा हरारत 31 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान तक रहा है और ख़ासी गर्मी जो है वो महसूस की गई है। और रात के इस वक्त बारिश के बाद जो मौसम है वो ठीक है रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मॉडल बाजारों में भी महंगाई की दुहाई। निर्खनामे पर दर्ज कीमत से 80 रुपए किलो तक इजाफे वसूल। ओपन मार्केट में भी सब्जी और फल फरोशों की मनमानियां जारी हैं। आलू, प्याज, टमाटर, सेब, केला भी कीमतें बढ़ाकर बेचा जा रहा है। ओपन मार्केट में दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां और फल बेचने लगे। दर्जा अव्वल का आलू 45 रुपए की बजाय 60 रुपए, दर्जा अव्वल का प्याज भी 40 के बजाय 60 रुपए में फरोख्त हो रहा है। टमाटर 40 के बजाय 70 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अदरक चाइना 415 रुपए की बजाय 450 रुपए, बंद गोभी, शिमला मिर्च, भिंडी, शलजम, मटर, सब्ज मिर्च भी 20 से 30 रुपए के इजाफे के साथ फरोख्त की जा रही है। गाजर की सरकारी कीमत 45 रुपए जबकि 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। फलों की कीमतों में भी फर्क नुमाया है। दर्जा अव्वल का सेब 300 के बजाय
बजाय 400 रुपए, दर्जा दोम का सेब 200 के बजाय 300 रुपए में बेचा जाने लगा। केले की सरकारी कीमत 190 रुपए जबकि 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। शहर के मॉडल कार्ड्स पर गिरां फरोशी का सिलसिला जारी है। पीको रोड मॉडल कार्ड्स पर 50 से 80 रुपए तक जायद वसूल किए जा रहे हैं। केला 240 के बजाय 300 में फरोख्त होने लगा। खरबूजा 80 के बजाय 150 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सेब का सरकारी रेट 330 है लेकिन 400 रुपए में फरोख्त जारी है। तरबूज 50 के बजाय 60 रुपए की गैर मामूली कीमत पर फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौसर कार्रवाइयां करने में नाकाम हो गए। फिरोजपुर रोड पर सुई गैस की लीकेज, मुरम्मती काम के बायस अहम इलाकों की गैस बंद। कहना काछा जबकि पंजू पिंड, शालीमार टाउन, रहमत पार्क की गैस बंद हो गई। बहरिया नशीमन, सेंट्रल पार्क, पाम सिटी, झलके गांव, बद्दोकी, रेहान गार्डन वालों को मुश्किलात का सामना रहा। SNGPL के मुताबिक गैस रात 9 बजे तक बंद रहेगी। मरम्मती काम के बायस 4 बजे से लेकर 9 बजे तक गैस बंद होगी। अतराफ के बाज़ इलाकों में गैस प्रेशर कम होगा। मुतासरा इलाकों में कोट नबी बख्श, पुरसराम, सुए आसल, लाधोकी, पंडोकी गांव शामिल हैं। बहरिया नशेमन, सेंट्रल पार्क, पाम सिटी, झलके गांव, बद्दोकी, रेहान गार्डन, कहना काछा, पंजू पिंड, शालीमार टाउन, रहमत पार्क में दीगर इलाकों में भी गैस बंद हुई। तर्जुमान के मुताबिक मरम्मती काम तेजी से जारी है। मुतासरा इलाकों में गैस जल्द बहाल कर दी जाएगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरामीम FPR को इख्तियारात मिलने पर ताजर तंजीमों में भंचाल। आमदन के मुताबिक टैक्स न देने वालों को बेनकाब करने का फैसला। तमाम टैक्स दफातर के चीफ कमिश्नर्स ने प्लान पर काम शुरू कर दिया। सेक्शन 175C में मुतारफ करदा तरमीम से FPR या मुतल्लका टैक्स दफातर का चीफ कमिश्नर किसी भी कारोबारी जगह पर अमला तैनात कर सकेगा। ज़राए के मुताबिक सेक्शन 175C में मुतारफ करदा तरमीम से टैक्स में चोरी करवाने वालों में बेचैनी दौड़ गई है, जबकि टैक्स में चोरी होने से सरकारी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए तरामीम की गई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की दाता दरबार आमद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मज़ार पर हाज़िरी दी। दाता दरबार में रोज़ाना शब 10 बजे होने वाली दुआ में शिरकत की। खुसूसी दुआ में मुल्क की सलामती और बका के लिए दुआ मांगी गई। आपको बता रहे हैं नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की दाता दरबार आमद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मज़ार पर हाज़िरी दी। दाता दरबार में रोज़ाना शब 10 बजे होने वाली दुआ में शिरकत की। खुसूसी दुआ में मुल्क की सलामती और बका के लिए दुआ मांगी गई। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का हल्का N 119 का दौरा। दारोगावाला, मोमनपुरा, महमूद बूटी में तरक्याती कामों का जायजा लिया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने UC 138 दरोगे वाला मोमिनपुरा का दौरा किया। कारकुनान ने फूलों से इस्तकबाल किया। अली परवेज मलिक ने सीवरेज पाइपलाइन तरक्याती मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद, अकरम गुज्जर, मलिक सदीक अकबर, मतलूब जट समेत दीगर मौजूद थे। लीगी रहनुमाओं ने तरक्की का सफर जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। इस मकसद के ऊपर, आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश के ऊपर इंशाअल्लाह ताला भरपूर आपको एफर्ट नजर आएगी और इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई इन साथियों की मदद के साथ आपके सारे मशवरे, उनकी आवाज भी बनेगा और आपको यकीन दहानी कराता है कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला उनको हल करके भी दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। अली परवेज मलिक और मैं आपका खादिम, एक ऐसी टीम बनी अल्लाह के फजल व करम से कि अब बात सिर्फ इसी सीवरेज पर नहीं रुकेगी इंशाअल्लाह ताला। अब बात जो है वो पूरे हल्के में तरक्याती कामों के अंबार लगाएगी इंशाअल्लाह ताला। अली परवेज मलिक और मलिक वहीद UC 135 महमूद बूटी भी गए। इलाके में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। फजले रब्बी, राना शाहिद सफदर, रमजान भट्टी, मियां अमजद शफकत समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन अहमद अली के साथ अरबाज खान, सिटी 42। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से सियासी शख्सियात की मुलाकातें। वफाकी वजीर ने कहा, पाक भारत सूरत हाल बिगड़ी तो दुश्मन के दांत खट्टे होंगे। अब्दुल अलीम खान से N 117 से सियासी अमायदीन की बड़ी तादाद ने मुलाकातें की। पार्टी सदर पंजाब राना नज़ीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी मियां खालिद महमूद और MPA शुएब सिद्दीकी समेत दीगर अहम शख्सियात ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के नुमाइंदों, साबिक काउंसलर्स और रहनुमाओं ने IPB में शमूलियत इख्तियार की। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हर गली कूचे से ए वतन तूने पुकारा है कि नारे बुलंद होंगे। पाक फौज अर्ज़े वतन की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है। IPPB के शोबा ख़वातीन और स्टूडेंट्स फोरम के वफूद ने भी अब्दुल अलीम खान से मुलाकातें की हैं।
सूबाई वज़ीर सनत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन की मुतअद्दिद सरमायाकार कंपनियों के हुक्काम की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत। चीन के सरमायाकारों ने सोलर एनर्जी, ईवी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल और दीगर शोबों में सरमायाकारी का इंतजार दे दिया। सरमायाकार कंपनीज पहले मरहले में असेंबलिंग और दूसरे मरहले में मैन्युफैक्चरिंग और तीसरे मरहले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगी। ये कंपनीज मुकामी सरमायाकारों के साथ जॉइंट वेंचर भी करेंगी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि चीन की वीवो मोबाइल फ़ोन कंपनी ने इंडस्ट्रियल स्ट्रीट फैसलाबाद में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तामीर शुरू कर दी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में गारमेंट सिटी बन रहा है। यहाँ 130 एकड़ रकबे पर फार्मास्यूटिकल वैली भी बनाएगी। चीनी सरमायाकारों का कहना था कि पंजाब पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, इसके साथ इश्तराक चाहते हैं। मुलाकात के मौके पर साबिक MNA मोहम्मद हामिद, पंजाब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद कयूम और पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर इमरान हाशमी मौजूद थे। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम पाक भारत कशीदगी और मसाइल और यूनाइटेड नेशन के किरदार के उन्वान से सेमिनार हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनकाद किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर एक्समैन सोसाइटी अजीज अहमद अवान, नायब सदर एक्समैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल, सूबाई वजीर अकलियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने शिरकत की। रुकने असम्बली हिना परवेज भट्ट, डॉक्टर फ्रिया ज़ाहिरा, डॉक्टर सायरा अफजल, साबिक IG पंजाब चौधरी याकूब, बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान समेत दीगर शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि सिपा सलार फ्रंट लाइन पर हैं। वजीर आजम अपना लायामल बता चुके, किसी भी जंगी जुनून को कबूल नहीं किया जाएगा। क्या हिंदुस्तान ट्रीटीज के कन्वेंशंस का सिग्नेटरी नहीं है? क्या हिंदुस्तान बायलैटरल ट्रीटीज के मायने नहीं समझता? क्या हिंदुस्तान को इस बात का इल्म नहीं है कि उस सिग्नेटरी है जिनेवा कन्वेंशन में ऑन ट्रीटीज? क्या हिंदुस्तान को पता है कि वो खुद से इसको खत्म नहीं कर सकता? चीफ ऑर्गेनाइजर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी अजीज अहमद अवान ने कहा कि 9 मई के मुल्जम ही दर हकीकत दुश्मन का आलाकार बने हुए हैं। कौम सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर के पीछे खड़ी है। पाकिस्तान का सिपा सलार एक मजबूत सिपा सलार है और उसके होते हुए अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो सलूक करेगा कि जो उनकी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। और मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि हिंदुस्तान जो है वो उसने हमेशा इस तरह के खुद अपने ऊपर अटैक करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन का ख्वाह है और पाकिस्तान आज भी चाहता है कि अमन हो। सूबाई वजीर अकलियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा बोले, मोदी और RSS की सोच से सब वाकिफ हैं। भारत की हमेशा रवश रही है और ख़ासकर इस वक्त RSS की जो सोच है, जो अप्रोच है, जो बजरंग दल है, शिवसेना है और फिर मौजूदा जो वज़ीर आज़म है भारत के, कि उसी जो हिंदुत्व की सोच है उस सोच को प्रिवेल करे और वो पाकिस्तान के लिए एक अनरेस्ट क्रिएट करे। बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान ने कहा कि जंग दोनों मुल्कों के मुफाद में नहीं है। और जब भी हम अमन और सलामती की बात करते हैं तो भारत ने हमेशा इन कोशिशों को धोखा समझा। कभी वो कश्मीर पर नाजायज काबिज होने के लिए आगे बढ़ा, कभी उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बार बार हमले किए, खिलाफ वर्जियां की। रुकने असम्बली हिना परवेज भट्ट ने कहा, भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने आने के बावजूद आलमी ताकतें खामोश है। I think it's important for all of us to be together on this issue. Whenever the issue of India-Pakistan comes, I see all of us unite together as a nation. चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, all of us come together as a nation to support the cause of Kashmir and for Pakistan. शुरा ने पाक फौज से इजहार यकजहती का अयादा किया, जबकि दुनिया को भारतीय अज़ाइम का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर-ए-एहतमाम भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ किसान मार्च का इनेकाद किया गया। पंजाब भर से मरकजी मुस्लिम लीग के कायदीन, कारकुनान और किसानों ने शिरकत की।
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से भारत की आबी जहरियत और जंगी जनून के खिलाफ किसान मार्च का इनेकाद किया गया। किसान मार्च की क़ियादत रहनुमा मरकजी मुस्लिम लीग हाफिज तलहा सईद और खालिद मसूद सिंधु ने की। शुरका ने इस्तांबुल चौक से पैनोरामा सेंटर तक मार्च किया। शुरका की जानिब से भारतीय आबी जहरियत और जंगी जनून की पुरजोर मज़म्मत की गई और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए। हाफिज तलहा सईद ने कहा कि भारत और उसकी नफसियाती जंगी जनून वाली हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मैं ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान आज उसकी हुकूमत इख्तिदार वो नफसियाती जंगी जुनून वाले चंद अहमद लोगों के हाथों में है। ये मोदी बदबख्त बहुत बड़ा जंगी मुजरिम है। खालिद मसूद सिंधु ने कहा कि हुकूमत और तमाम अदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने कौमी बयानिए पर कौम को यकजा किया। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम में अल्लाह के फजल से अपनी कौम के साथ, अपने अदारों के साथ, मुसल्लह अफवाज के साथ और अपनी कौम के साथ लेकर यह ऐलान करती है कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल से कायम रहने के लिए बना था, कायम रहेगा। और अगर तुमने गलती की तो पाकिस्तान पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए बेस कैंप साबित होगा। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया और मुल्की दिफा में फौज के शाना बिशाना खड़े होने का अज़्म किया। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। ग्रीन टाउन में अवामी मसाइल के हल के लिए MPA मियां इमरान जावेद ने खुली कचहरी लगाई। जमशेदपुर सरदार रईस खान समेत दीगर ने शिरकत की। MPA मियां इमरान जावेद ने ग्रीन टाउन में खुली कचहरी लगाई। राना मोहम्मद सफ्तर, मलिक सफराज, शहबाज सालिब, सदीक गुज्जर, राना नजमी, सज्जाद शाह, हमीद सुल्तान ने शिरकत की। डॉक्टर मोहम्मद एजाज, डॉक्टर मोहम्मद खलील, अली खान, शमीम अख्तर, सुल्ताना हमीद, नुसरत भट्ट, रिमशा शब्बीर शरीक हुए। हल्के में दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मियां इमरान जावेद ने मुतल्लिका इदारों को मसाइल जल्द हल करने का हुक्म दिया। हमारी वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो सारा दिन पंजाब में फिरती हैं, हम तो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं और हमेशा रोज़ाना की बुनियाद पे हल्के में मौजूद होते हैं और अपने लोगों में होते हैं। ये लोग नहीं, ये हमारा ख़ानदान है, ये मुस्लिम लीग नून का ख़ानदान है और इनके साथ मिलकर इस इलाके की खिदमत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त बताएगा कि वज़ीर पंजाब की सरबराही में और अता साहब और राना मुबशर साहब की उनकी सरपरस्ती में इंशाल्लाह ये इलाका जो है ये एक मिसाली इलाका बनेगा। और लाहौर PC होटल में RCG प्रॉपर्टीज के ज़ेर एहतमाम दुबई प्रॉपर्टी शो का इनेकाद किया गया। CEO RCG मुजाहिद अली, हेड ऑफ सेल्स शाहरुख मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद अफराद को आसान और महफूज सरमायाकारी से मुतल्लिक आगाही फराहम की गई। PC होटल में RCG प्रॉपर्टीज के ज़ेर एहतमाम दुबई प्रॉपर्टी शो का इनेकाद हुआ। CEO RCG मुजाहिद अली, हेड ऑफ सेल्स शाहरुख मलिक और सेल एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहमान अली समेत दुबई में रियल एस्टेट मार्केट में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद अफराद ने शिरकत की। माजिद अली ने कहा, प्रॉपर्टी शो का मकसद शुरका को दुबई में आसान और महफूज सरमायाकारी के मौके फराहम करने के साथ साथ इन्हें रहनुमाई फराहम करना है। हमारा जो पर्पज़ है लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बताना कि रियल एस्टेट में, दुबई की रियल एस्टेट में लोग कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कैसे पैसा बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बहुत सारे लोग, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उनसे ज़्यादा लोग आए और हालांकि काफ़ी, आपको पता PSL चल रहा है, काफ़ी रस्ते बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हेड ऑफ सेल्स शाहरुख मलिक ने कहा, शुरका को सही जगह सरमायाकारी करने से मुतालिक आगाह किया जा रहा है। हमारा पर्पस ये है कि लोगों को प्रॉपर्ली गाइड किया जाए ताकि दे कैन टेक अ प्रॉपर मूव एंड दे कैन सेलेक्ट द प्रॉपर प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर लोकेशंस। सो इसलिए हम लोगों ने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि हम प्रॉपर्ली लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को राइट प्लेस पे एलोकेट करवा सकें। सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहमान अली का कहना था, दुबई में सरमायाकारी न सिर्फ महफूज है बल्कि 2 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से गोल्डन वीजा भी मिल रहा है। 2 मिलियन से आपको गोल्डन वीजा मिल रहा है और आपको ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली को गोल्डन वीजा मिल रहा है जो कि 10 साल के लिए वैलिड होगा। और ये जो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन है इसमें बहुत ज़्यादा होती है। 30 to 40% आपको जो भी आपकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें आपको 30 से 40% कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रही होती है। शुरका ने कहा, RCG सरमायाकारी के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे मौके ये दे रहे हैं। प्रोजेक्ट डेवलपर्स यहाँ पे मौजूद हैं, गाइडलाइन बहुत अच्छी मिल रही है। बहुत अच्छा प्रोग्राम जो RCG ग्रुप्स ने, प्रॉपर्टी ग्रुप्स ने ये डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छा चल रहा है। दुबई शो के जरिए शुरका को अरबों रुपए की सरमायाकारी का मौका मिलेगा। RCG प्रॉपर्टी सारिफीन की सहूलत के लिए कब्जे के बाद अदायगी पर मबनी पेमेंट प्लान भी मुतारिफ करवा रहे हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।
रुकन कौमी असम्बली चौधरी वसीम कादिर की क़यादत में दिफाई पाकिस्तान रैली का इनेकाद है। रैली शालीमार चौक से शुरू होकर लाहौर प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। दिफाई पाकिस्तान रैली में हल्का एन 121 के लीगी कारकुनान समेत सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी वसीम कादिर ने कहा कि सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर एक नडर और अजीम लीडर हैं। कौम उनका एहसान कभी नहीं भूलेगी जिन्होंने भारत को हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के मशकूर हैं जिन्होंने ऐन वक्त अब्दाली मसाइल का कामयाब तजर्बा किया। आज की रैली का मकसद था कि मेरे इलाके के गयूर अवाम का ये पुरजोर इसरार था कि हमें अपनी फ़ौज पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, इनकी यकजहती के लिए रैली निकालनी चाहिए। तो आज आपने देखा कि सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग खुद ब खुद आए। कोई मूवमेंट नहीं थी, कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि लोग अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आज जो पोजीशन है पाकिस्तान की अफवाज की, वो पूरी दुनिया जानती है कि इससे बेहतर कोई फ़ौज दुनिया में मौजूद नहीं है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में 20वीं कॉन्वोकेशन की तकरीब का दूसरा और इख्तितामी रोज़। कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ शोबों में 1510 डिग्रियां तकसीम की गई। कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में 20वां कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ शोबों में 1510, PhD की 94 और 748 तलबात में मेडल्स और रोल ऑफ ऑनर दिए गए। तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर उज़मा कुरैशी, डीन डॉक्टर फरिया काज़मी और मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने शिरकत की। कासिम अली शाह ने कहा, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से 4 साल से वाबस्ता हैं। पिछले 4 साल से कासिम अली शाह फाउंडेशन लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप दे रही है बच्चियों को, और मुझे कभी भी यहाँ स्टेज पे या किसी क्लासरूम में खड़े होकर बात करने का मौका मिला तो मैंने बड़े फ़ख्र से ये बताया कि मेरी फैमिली की मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी मिसेस इस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। मेरे लिए एजाज़ की बात है। और मेरी बेटी क्रिसेंट में पढ़ती है। मैं विश करता हूँ कल को इंशाल्लाह वो भी यहाँ पर आएगी, इस यूनिवर्सिटी से इंशाल्लाह पढ़े। एफिलेटेड 3 कॉलेजेस की 1646 तलबात को भी डिग्रियों से नवाजा गया। मुझे यहाँ से आज डिग्री मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही आने वाले स्टूडेंट्स को कहूँगी, यहाँ से आके आप लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करें और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। आई एम वेरी हैप्पी दैट थ्रू आउट माई जर्नी आई लर्न सो मैनी थिंग्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये अचीवमेंट की है। तकरीब में डीन हुमैरा खान, रजिस्ट्रार उज़मा बतूल, कंट्रोलर इम्तिहानात अफशीन डॉक्टर आमना अजीम और सीनियर फैकल्टी भी शरीक थी। कैमरामैन साकिब के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। शहरी बादाम और संदल के शरबत से लुत्फानंदोज होकर गर्मी दूर भगाने लगे। गर्मी में ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। गर्मी से सताए शहरियों ने प्यास बुझाने के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा संदल और बादाम के मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है तवानाई से भरपूर संदल और बादाम का शरबत दिलो दिमाग को ताजगी फराहम करता है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो माशाल्लाह शरबत पी रहे हैं। माशाल्लाह शरबत बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो इसके साथ जो है बहुत तबीयत फ्रेश हो जाती है। हर बंदा जो है ना, हर तबके का बंदा था के ना पींदा है और प्यास ही बुझांदा है। गर्मी की शिद्दत थोड़ी इंसान अफाका से। बच्चे भी मशरूबात से लुत्फानंदोज होते नजर आए। बच्चों का कहना है मशरूबात गर्मी भगाने के साथ साथ जायके से भी भरपूर हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम अभी गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि संदल का शरबत पी लें और बहुत टेस्टी है। आप भी आए यहाँ पे, आप भी टेस्ट करें और ये गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन है। बहुत गर्मी थी तो ये लोग कहते हैं कि हमने शरबत पीना है, तो फिर मैंने कहा चलो रोक के इनको शरबत पिला दें। तो अच्छा था, बहुत मजे का शरबत था। महंगाई के दौर में 20 रुपए में मिलने वाला संदल और बादाम का शरबत शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा, समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।